हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो है मेरे कॉलेज के ऊपर, मेरे कोर्स के ऊपर। मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, कौन सा कोर्स मैं परस्यू कर रहा हूँ कनाडा में, और उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस थे और मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंटली मैं मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वैंकूवर में लोकेटेड है। बेसिकली ये छोटी सी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। इनकी मेन ब्रांचेस जो हैं वो यूएसए में हैं। वहाँ पे 3-4 ब्रांचेस हैं। यहाँ पे एक सैटेलाइट कैंपस इन्होंने वैंकूवर में खोला हुआ है। वैंकूवर में पहले ये डाउनटाउन में थी, और इस इनटेक यानी कि जनवरी इनटेक से इन्होंने अपना कैंपस मूव कर लिया है ब्रॉडवे टेक कैंपस, जो रेनफ्यू स्टेशन पे पड़ता है। जो लोग वैंकूवर में उनको पता होगा कहाँ पे है, मिलेनियम लाइन पे है। अब इनका कैंपस वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, आई गेस 3 फ्लोर्स का है, और अलग अलग सूट्स में, अलग अलग बिल्डिंग्स में है। यू नीड टू गो टू ईच एंड एवरी बिल्डिंग फॉर वन और द अदर क्लासेस। यूनिवर्सिटी मीडियम रैंक्ड है, ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। दैट्स इट अबाउट द यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़, इसका एडमिशन प्रोसेस भी सेम है। आपको एसओपी, रिज्यूमे एंड ऑल एजुकेशनल डिटेल्स, अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड ऑल ये सब प्रोवाइड करना होता है। द बेस्ट पार्ट इज यूनिवर्सिटी इज द कोर्स विच इज़ लिस्टेड इन दी BCPNP वेबसाइट। इसमें ये एक स्ट्रीम है BCPNP की, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसमें इस कॉलेज की 2-3 प्रोग्राम्स हैं, 3-4 तो नहीं है, गेस 2-3 प्रोग्राम्स हैं, वो BCPNP में लाई करते हैं। यू जस्ट नीड टू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी परसुइंग दोज लिस्टेड कोर्सेज ओवर दी वेबसाइट, और उसके बाद आपको डायरेक्टली PNP अप्लाई कर देनी है, आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग कॉलेज काफ़ी सारे सेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाता है। अभी राइट नाउ जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई कैन अप्लाई फॉर अ PNP विच इज़ अ पेपर बेस्ड। जैसे जैसे प्रोसेस आगे होगा, जब अप्लाई करूँगा तो उसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी। फिर अब बात करते हैं कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था मेरा कि मेरे को मास्टर्स डिग्री चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। आई डोंट वांट टू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप ओंटारियो की साइड जाओगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको, जो कि 1 ईयर और 2 ईयर्स के होंगे। बट आई डोंट वांट टू गो फॉर दी PGDM। मास्टर्स के लिए भी काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फर्स्टली आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा विच इज़ लोकेटेड इन एल्बर्टा। दैट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। उसमें एक प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ इंटरनेटवर्किंग, वो सिस्को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और उसकी फ़ीस भी अप्रॉक्सीमेटली $26,000 है 2 ईयर्स की, जो कि काफ़ी कम फीस है, और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यूजुअली वो लोग एडमिशन्स 70 to 75% वालों को भी दे देते थे। इससे ऊपर तो डेफिनेटली मिल जाएगा, बट मैंने उसमें सबसे पहले अप्लाई किया था, और विद इन 4 मंथ्स मेरा रिजेक्शन आ गया था वहाँ से। आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में अप्लाई किया था, क्योंकि उसमें भी एक कोर्स है मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके। वहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस आ गया, लेकिन वहाँ इशू एक था कि वहाँ पे वो 1 ईयर का प्रोग्राम था, बट मेरे को चाहिए था 2 ईयर का प्रोग्राम। बिकॉज अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, और उसके बाद अगर 1 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $48,000 थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। मैं 1 गो में पे नहीं कर सकता था। दैट्स वाई आई ड्रॉप्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। ऑल्दो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, और बिग यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी फेमस भी है। दैट्स वाई आई लीव दैट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आई अप्लाइड टू यूनिवर्सिटी कंकोडिया यूनिवर्सिटी इन एडमिंटन। दैट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये NYIT भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था, ऑफर लेटर आ गया था, बट उसका सब कुछ सही था। 2 ईयर्स का प्रोग्राम था, फीस भी $45,000 के अप्रॉक्स में थी। बट उन्होंने जब मुझे ऑफर लेटर दिया, अगर मैं उस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करता, उन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ जुलाई दिया था, और सितंबर इनटेक था मेरा। वीज़ा आने का चांस कम था।
तो दैट्स वाई आई आस्क देम इफ अगर वीज़ा नहीं आता तो आइदर दे विल डेफर इट और दे विल रिफंड इट. So they said they don't have any refund policy and they cannot defer because the next available term is next September. So it would be 1 year later and they don't have the deferral policy as well. So मेरे को वो सही नहीं लगा, बहुत रिस्की था, तो मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया. फिर मैंने फॉर अ बैकअप कॉनिस्टोगा को ऑप्शन रखा था. तो कॉनिस्टोगा कॉलेज में एक कोर्स है, पीजीडीएम कोर्स है, सिस्टम नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके कोर्स है, 2 years का पीजीडीएम कोर्स है. मैंने उसमें भी अप्लाई किया था फॉर एज अ बैकअप कि मेरा कहीं मास्टर्स में नहीं हुआ सो आई कैन गो विद इट. ऑल्दो मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं थी पीजीडीएम में जाने की. तो वहाँ से तो ऑफर लेटर मुझे आ गया था. इनफैक्ट वहाँ से तो दो बार आया. मैंने एक बार डिफर मतलब एक्सटेंड भी करवाया नेक्स्ट इनटेक के लिए. तो अब मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से रिजेक्शन आ गया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मैं जा नहीं सकता. एडमिंटन में मैं एडमिशन ले नहीं रहा क्योंकि वो लोग डेफरल या कुछ अनाउंस कर नहीं रहे हैं. तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं या तो कहीं और अप्लाई करूं या पीजीडीएम कोर्स को एक्सेप्ट कर लूं कॉनिस्टोगा वाला. सो आई थॉट आई विल गिव वन अनदर चांस फॉर अनदर इनटेक. सो मैंने अप्लाई किया कनकोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में. मैंने पहले इसमें इसलिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, और जो कि है. और मुझे था कि वहाँ पे अप्लाई करने से मेरी परसेंटेज अराउंड 76 है ग्रेजुएशन में बीटेक में. सो आई थॉट कि वहाँ पे नहीं आएगा. वहाँ जनरली 85% अबव वालों को चूज़ करते हैं. बट आई थॉट आई कैन ट्राई वंस, मे बी आ जाए. सो आई अप्लाइड इन कनकोडिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई अप्लाइड फॉर NYIT. So what happened, I got the offer letter from NYIT. So they had a policy of 15 days to accept the letter and pay the deposit so that you can reserve a seat. But I was same time waiting for the Concordia University from Montreal to get a response. I missed the deadline of NYIT because I was waiting and I was very confident that I will get the offer letter from Concordia University as well. क्योंकि मैंने उसमें LOR, अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, अदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ उसमें अप्लाई किया था. सो मुझे लगा कि शायद वहाँ से आ जाएगा. बट वन डे दे सेंट मी अ रिजेक्शन लेटर आफ्टर सेंडिंग सो मैनी मेल्स बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 3 to 3.5 months देयर वर नो डिसीजन ऑन द ऑफर. सो they just rejected and they also offered me another course. It was like quality engineering, but I don't want to go for that. I go to specifically in the cyber security. So then I connected with the NYIT as well. I told them that I was just waiting for some approvals of the loan. So now I am going with this university. So can I pay the fees right now? So they just reverted back and said, yes, the portal is currently open and you can pay the fees and reserve your seat. So then I paid the fees, got admission into the university, started with the intake and now it's going on. अब आपने एडमिशन ले लिया है, स्टार्ट हो चुका है कोर्स. ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है. इस मंथ के एंड में या मई फर्स्ट वीक में मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के. सो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी का करिकुलम अच्छा है. अभी मेरे पास 2 कोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड एल्गोरिथम कंसेप्ट्स. सो इस सेमेस्टर में ये कोर्स है, नेक्स्ट सेमेस्टर में और कोर्सेज ऐड अप होंगे. सो मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़, जो बिग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं. उनमें बहुत सारे जॉब फेयर्स एज वेल एंड थिंग. बट दीज थिंग्स आर नॉट इन NYIT. दे आर लैकिंग समथिंग. ऑल्दो about the infrastructure level like library and everything, it's here, but a very small. मेरी एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है कि हम लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारे को पार्ट टाइम करना है, घर पे सामान लेके आना है, ग्रॉसरी करनी है और खाना बनाना है. सो वी कैन नॉट एन्जॉय द यूनिवर्सिटी एज अ होल. सो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्ले ग्राउंड्स होते हैं, ऑल्दो NYIT में भी है, बट टाइम किसी के पास नहीं होता. ये इंडिया नहीं है बॉस कि वहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन करी थी तो वहाँ खेलते थे, घूमते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यू गो टू द कॉलेज फॉर 1 or 2 days. स्पेसिफिकली इन मास्टर्स आपका 1-2 दिन ही कॉलेज होता है. तो आप 2 दिन कॉलेज जाते हो, सेशंस अटेंड करते हो, देन यू कंप्लीट विद असाइनमेंट्स, डेडलाइंस एंड एवरीथिंग. सो अगर आप फोकस्ड हो, अपने स्किल्स पे काम करोगे, यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ोगे, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग ज़्यादा मैटर नहीं करेगी.
बट हाँ, अगर इफ़ यू आर गोइंग, यू हैव अ गुड परसेंटेज, देन गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आई वुड से, like University of Calgary, University of Alberta, Concordia, University of Montreal. These three are the very much best. They have the best program of masters. Although other universities have like University of Dalhousie, so they have a program of masters of internet working as well, same to the University of Alberta. बट उसमें मुझे ये एक चीज़ लगी, उनका एक पार्ट है वो प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग थी, C++ प्रोग्रामिंग थी। सो मेरे को प्रोग्रामिंग साइड पे नहीं जाना था, वो मिक्सअप था एक प्रोग्रामिंग का और एक साइबर सिक्योरिटी का, तो इसलिए मैंने उसको परस्यू नहीं किया। फिर एक है SFU, वैंकूवर में ही है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, इसका भी है मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम, आप उसको भी चेक कर सकते हो। फिर और भी मे बी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी और होंगी, ज़्यादा नहीं है मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की, कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ही करवाती हैं ये प्रोग्राम। सो यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड गो फॉर इट। आप अपने मार्क्स को देखो, आपके परसेंटेज अगर 85 90s में हैं तो चूज़ दी बेटर यूनिवर्सिटीज़। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है, 70s की लाइन में है, सो यू कैन चूज़ दिस मीडियम रैंक यूनिवर्सिटीज़ लाइक कनकोडिया, एडमिंटन, इट्स अ प्राइवेट वन, NYIT। यही थी आज की वीडियो, एक जनरल ओवरव्यू मेरे कोर्स का, how I got into this. And the requirements of NYIT are very less. They just ask for an SOP, resume, IELTS minimum 6.5, that's all. They don't even require LOR, that is letter of recommendation that we used to apply to the top ranking universities. So it's general, not too much competitive. So anyone having percentage in 70s will get the admission definitely. सो आज की वीडियो यही थी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो कैसी लगी आपको वीडियो? इन फ्यूचर वीडियोस आई विल बी गेटिंग मोर इनटू दिस यूनिवर्सिटी NYIT और इसके डिटेल्ड करिकुलम के बारे में बात करेंगे। और डेफिनेटली PNP प्रोग्राम जो इसका है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब उस पर आएंगे, जब अप्लाई करेंगे तो मैं आपको ज़रूर उसका रिव्यू दूंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।